राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा है आप सभी प्रभु कृपा से कुशल मंगल होंगे और प्रभु की कृपा दृष्टि सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज की दुनिया पता है कैसी हो गई। हम इतना उलझ चुके हैं ना सब में कि हमें समझ ही नहीं आता हमें करना क्या चाहिए। और आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर किसी से ये कह दो नहीं भाई माया में नहीं भागना है, आराम से रहो, तो वो बड़ा हंस कर करेंगे अच्छा मैं माया में ना भागूं। और स्वयं का क्या हाल कहेंगे आप। वास्तव में उन्हें पता ही नहीं है कि बात हो किसके लिए। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानने का प्रयत्न ही नहीं करते, हम जानना ही नहीं चाहते। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर जानना है तो रुकना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कारवां को और एक पग चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। सबके मन के सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान है तो मेरी क्यों नहीं सुनते? अरे मैं तो बहुत भजता हूँ उन्हें, बहुत भजती हूँ। और जो नहीं भजते, जो उन्हें याद नहीं करते, पूजा नहीं करते, नियम नहीं करते, विधान नहीं करते, फिर भी उनकी बात सुनते, वो बहुत प्रसन्न है, खुश है। तो यहाँ बात हो रही है प्रसन्नता की। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एक दूसरी वीडियो में कि वास्तव में प्रसन्नता क्या है और पीड़ा क्या है। आज बात करते हैं वो क्यों नहीं सुनते, और इसके लिए एक उदाहरण के साथ समझते, एक छोटी सी कहानी। और मुझे आशा है आप सबको उसमें मिल जाएगी आप सबकी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे। गुरु दोनों शिष्यों को बराबर प्रेम करते थे और बहुत ही अच्छी शिक्षा देते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। जो दोनों शिष्य थे वो भी अपने गुरुदेव जी से ना बहुत प्रेम करते थे, बहुत आदर करते थे। एक दिन वो दोनों स्नान करने जा रहे थे नदी की ओर, तो उन्हें 4 व्यक्ति मिले जो आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे, अरे भाई सुना है तुमने, वो जो पागल गुरुजी है ना, उसके पास 2 शिष्य शिक्षा ले रहे हैं, पता नहीं उन दोनों बालकों का क्या होगा। और ये बात वो दोनों शिष्य सुन लेते हैं। अब एक के मन में शक के बीज ने जन्म ले लिया और दूसरे के मन में चिंता ने। वे दोनों आश्रम आए और आज उन दोनों बालकों की दृष्टि बदल गई थी अपने गुरुदेव को देखने की। मन से उन्होंने अपनी दृष्टि बदल ली थी। अब एक जो शिष्य है जिसके मन में शक ने जन्म लिया, वो गुरुदेव जी से थोड़ा दूर रहता, लेकिन उनके हर बात का पालन अवश्य करता। एक दिन गुरुदेव जी क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने दोनों शिष्य को बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन और रात बाहर एक ही जगह खड़े रहने का आदेश दे दिया। ये सुन दोनों ने कहा, गुरुजी हमारी गलती क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, मैं तुम दोनों का गुरुदेव हूँ, इसलिए मुझसे सवाल मत करो। मैं जो कहता हूँ उसे पूर्ण करो और उसे स्वीकार करो और जाओ अपने दंड का पालन करो। उनकी ये बात सुनकर दोनों उनकी बात मान अपने दंड के लिए चले गए। दोपहर में कड़कती धूप उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ऊपर से बिना खाए पिए। तो उनमें से एक शिष्य जो गुरु जी से दूर रहता था, जिसके मन में शक ने जन्म लिया था, वो कहता है, बस मुझे आज पूर्णतः विश्वास हो गया कि गुरुदेव पागल हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए मैं ये आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कह वो बिना गुरुजी से आज्ञा लिए वहाँ से भाग गया। और वहीं दूसरा शिष्य वैसे ही खड़ा रहा और धीरे धीरे शाम हो गई। गुरुजी बाहर आए और उन्होंने कहा, अरे वो कहाँ चला गया? तो दूसरे शिष्य ने कहा, वो यहाँ से भाग गया गुरुदेव। ये सुन गुरुजी मुस्कुराए और कहे, तो फिर तुम क्यों नहीं भागे? तो शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ दंड नहीं पा रहा गुरुजी, बल्कि स्वयं को साध रहा हूँ और अपने आप को सोने के पत्थर से कुंदन बना रहा हूँ। ये सुन गुरुजी मुस्कुराने लगे और कहने लगे,
तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? तो शिष्य कहते हैं, मुझे पता चल गया था गुरुदेव कि आप ही ने ये सब किया ताकि हमारे भीतर के विकार को दूर कर सके, और ये मैं समझ गया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमें कुंदन बनना है तो अपने भीतर के विकारों का दमन करना पड़ेगा। हमें दुनिया की बातें नहीं, हमें अपने गुरुदेव पर पूरी निष्ठा भक्ति दिखानी होगी, तभी हम कुंदन बन सकते हैं। और इसी प्रकार तो ये मन है ना। तो मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि ये बता सकूं कि प्रभु आपके भीतर हर विकार को मिटा देना चाहते हैं, लेकिन हमारी भक्ति, प्रेम, विश्वास ही इतना प्रबल नहीं होता कि हम उन्हें समझ सकें, बल्कि उनको समझने की जगह अपने मन में उनके प्रति संदेह उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रभु प्रेम को प्रबल कीजिए, उनके प्रेम में ऐसा रंगिए कि कोई संदेह बाकी ही ना हो। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारी बातें प्रभु सुन नहीं रहे, तो ये हमारी अज्ञानता है, भूल है। क्योंकि अगर हमने प्रेम किया, हमारी निष्ठा सही है, विश्वास सही है, तो ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होंगे। और अगर ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं आप सबके भीतर, तो आप सबके लिए ये संकेत है कि अभी प्रेम जागा नहीं, वो विश्वास आया नहीं। तो ये प्रेम और इस भक्ति को जगाने के लिए खूब नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, प्रभु कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, राम राम, राधे राधे,